हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये खास सीरीज के लिए है, मैं उसके टॉपिक पे बात कर रही हूँ। पहले क्यों रे हुलू लुलू, कितना कितना चाटेगी रे? हाँ, उस पोपली का कितना चाटेगी? हाँ, उसको उसको बाथरूम में फ्रेश नहीं होने देगी? मतलब वो उसको जब भी फ्रेश होना है बस तू मुंह खोल के बस ले रही है। करे हुलू लुलू, मतलब तेरी एकदम लिमिट ही नहीं है, मतलब गंदगी पीने की। इतना गंदगी मत पी। इतना गंदगी पिएगी ना तो इतना ही गंदा गंदा मुंह से निकलेगा, और उसके बाद पता चलेगा जूता चप्पल लात घुसा सब पड़ने लगेगा तेरे ऊपर। तो इतनी इतना आके बतिया रही है, इतना वो कर रही है, इतना दिखा रही है, पाउ 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 की है। तो डॉलर भी तो उसी के पैसे से बन रहा है तेरे, उसी राज फैमिली के से बातों से तो बन रहा है। हाँ, निवाला भी तो उसी राज फैमिली के पैसे से खा रही है, क्योंकि उन्हीं का नाम ले रही है, उन्हीं से तुम्हारे डॉलर बन रहे हैं। तो खा तो रही है उन्हीं की कमाई, उन्हीं की वजह से तेरे घर की दाल रोटी तो उन्हीं की चल रही है। हाँ, तो तेरे से ज्यादा तो नमक हराम मैंने नहीं कहीं देखा। तो कितनी बड़ी नमक हराम है रे? हाँ, और जिस पोपली का तू सब पी खा रही है, एकदम बाथरूम तक उसको नहीं जाने दे रही है कि नहीं मैं बैठी हूँ। पोपली तू कहीं ना जा। तू तू जितनी गंदगी तेरी, जो भी फ्रेश होना है, जो भी तू अपने शरीर की गंदगी निकालनी है, मैं बैठी हूँ मुंह खोल के ऐसे, और तू डालती जा मेरे में, क्योंकि मैं तेरी तेरी उस हिसाब की भक्त हूँ, उस हिसाब की हूँ कि तेरी सारी गंदगी ना किसी गटर में नहीं जाने दूंगी, किसी बाथरूम में नहीं जाने दूंगी, मैं अपने अंदर लूंगी, मेरे मुंह में कर। और उसके बाद भी तुझे डॉलर नहीं बन रहे हैं। हाँ, तेरे व्यूज नहीं आते हैं, और उसके बाद भी तू उसका फोटो लगा लगा के वीडियो बना रही है। तू फर्जी को इतना वो कर रही है, फर्जी को तू बैठ के यहाँ ज्ञान दे रही है, ठीक, कि फर्जी है, कैसी तू औरत है, कैसा है, उसके पे तो तू बड़ी लेक्चर दे रही है कि तू कैसी औरत है, कितनी बेशरम है। तू अपनी बेशर्मी कभी देखी है? शीशे में देखती है कि नहीं? शीशा है कि नहीं तेरे घर में? ना हो तो बता, एड्रेस दे, मैं भेजती हूँ तेरे घर में शीशा, उसमें अपना चेहरा देखना कि तेरे से ज्यादा गिरी हुई औरत, गिरी हुई बेशरम औरत आज तक हमने नहीं देखी होगी इस एज में। मतलब अभी बहुत बड़ी तेरी एज नहीं है, बहुत बड़ी उम्र की नहीं है तू, मगर इतने में तो इतनी गिर गई है पैसे के लिए, इतना गिर गई है अपने नकारा पति की वजह से कि इतना गिर गई। अरे दुनिया में बहुत ऐसे आदमी है जो कि कम कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, मगर उनकी औरतें तेरे जैसे ना किसी का गंदगी नहीं पी रही है बैठ के, इतनी लेवल तक नहीं गिर गई है जितना तू गिर गई है। वो तो किसी के घर की तू जब बातें कर रही है तो वो तो उनके घर का मैटर है, उनके रिश्तेदारों का मैटर चल रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या है, कौन कैसे कर रहा है, वो एक दूसरे को अपना बताएंगे, समझेंगे, करेंगे। तू काहे बेमतलब का वहां बैठी है कि हमको पीने दो, हमको पीने दो, क्योंकि हमारी जो कमाई है ना वो तो सिर्फ हमारे पति के बेवड़ेपन में चली जाती है। हाँ, दूसरियों के औरतों औरतों के को भाई उसको भी तो आदत है, तो वो लुटाने में चली जा रही है। सारी जितनी मैं डॉलर परिवार से कमा रही हूँ वो चला जा रहा है, तो मुझे पोपली का पीने दो, कम से कम मेरा तो भरा रहे वो पी खा के उसका। अरे घटिया, एकदम से गिर गई है, एकदम 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 ही गिरी हुई है क्या? एकदम गिरी हुई है। कैसे तू आ जाती है कैमरा उठा के बोलती, कैसे तुझे शर्म नहीं आती है? एकदम मतलब हम भी क्या बात कर रहे हैं गाइस, हम भी क्या बात कर रहे हैं। जो किसी की शरीर की गंदगी पी खा रहा हो उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं?
उससे उम्मीद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर तो गंदगी जा रही है, अनाज तो जा नहीं रहा है। अनाज जाता, पानी शुद्ध जाता, तब तो उसके मुंह से कुछ भी शुद्ध निकलता, कुछ भी शुद्ध सोचने की शक्ति रहती। उसके अंदर तो गंदगी किसी का वो पी खा रही है, तो वो गंदगी ही उसके दिमाग में रहेगी, गंदगी गंदा ही मुंह खोलेगी तो निकलेगा। तो उससे भी हम लोग क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? तो आज हम आपको बता दे रहे हैं कि उसके मुंह से ये क्यों निकल रहा है। और किसी को इसकी बातों पे चिढ़ने की जरूरत नहीं, गुस्सा होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम हम आप लोगों को बता रहे हैं, एकदम मत होइएगा, क्योंकि ये किसी की गंदगी पी खा रही है। इसकी वजह से इसके पूरे शरीर में गंदगी, अपनी खुद की गंदगी तो ये रोक के बैठी ही है। वो भी निकलता होगा तो कहीं कहीं दूसरी जगह नहीं जाने देते कि खुद खुद वो करती होगी। तो ये इसके मुंह से गंदगी ही निकलेगी, क्योंकि पूरा पूरा दिमाग इसका गंदगी से भरा पड़ा है। पूरा मुंह में वो जो भाई जो गंदगी पी रहा है उसके मुंह में तो बदबू ही, बासी तो होगी। तो वो मुंह खोलेगा तो क्या निकलेगा? वही सब निकलेगा। और तू रे पपीतवा, मतलब करने के अलावा कुछ और आता है तेरे को? मारे केस 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 केस, अरे छोड़, बस कर बस कर। काहे केस 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 खाए घुमाए जा रही है? खाली एक के तेरे पास पॉइंट है, केस 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 केस। कौन सा केस रे? खाली हंस देती है। और तेरी जो दो चार ठो जो तेरी पगल चट्टी है ऑडियंस है, जो तेरे साथ लगी रहती है, बस तुझे मैसेज करती रहती है भाई, हे करती है। मोनिका दीदी का बोल के गई है, उसका उल्टा तेरे को बताया जा रहा है और उस पे तू मजा ले रही है। अच्छा, हम तो ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, लड्डू बनवा, क्यों लड्डू बनवा के भिजवाएं? क्यों लड्डू बंटवाएं भाई? हाँ, किस बात का? ऐसा कौन सा बहुत वो चीज हो गया कि जो लड्डू बंटवाएगा कोई? हाँ, तुझे बहुत ज्यादा है लड्डू। एक तू बंटवा ना, पहले कह तो रही थी ना कि बंटवाऊंगी, तू बंटवा। बड़ा वो फलाने का नाम ले लेके बड़ा तू हंगामा काटी है। जरा उसको भी ला, जरा सोशल मीडिया पे उसका भी सब देखे कि कैसे रूपरेखा का है, किस औकात का है। हाँ, औकात एक पैसे की नहीं, कुछ है नहीं है, ना आगे ना पीछे। वो ठोक क्या कहावते में नहीं याद आ रहा है कि गांव में जो कहावत की जाती है, आगे नाक न पगा वाला। आप लोग को कहावत तो ये याद होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा। वही कहानी तेरी है। हाँ, मतलब वही कुछ है तो है नहीं, बस यहाँ झूठे बस कहानी एक बना के वो करनी है। केस 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 केस, पर दिमाग खराब करके रख दिया एकदम से। रात भर दिन भर यूट्यूब पे खाली बैठ के पंचायत करना है, यहाँ करना वहाँ करना है। मैं गाइस बता के गई थी ना कि आज मेरी बुकिंग है, मुझे बुक लोग कर लिया है, मुझे इस होटल बुकिंग में, मेरी इस होटल में बुकिंग है। अब मैं उस होटल जाने वाली हूँ, तो मेरा थोड़ा सा नहीं आएगा वीडियो। बुकिंग से जैसे लौटूंगी वैसे फिर मैं आ जाऊँगी। तो तेरी तो बुकिंग रहती ही होगी, कोई और तो है नहीं अघेवड़ा की। अरे वही तो कह रही हूँ कि तुम लोग गंदगी खाने वाली हो, तुम लोग गंदगी खाने वाली हो, ठीक है? तुम लोग को अनाज नहीं समझ में आएगा। अनाज तुम देख के घिना जाती हो। तुम वो अनाज देखती हो तो तुमको समझ ही नहीं आता है कि अनाज मतलब ये कैसे बनता है, ये क्या है, समझ ही नहीं बस, क्योंकि तुमने तो शुरू से गंदगी ही खाई है। और उसके बाद आज भी तुम गंदगी ही खा रही हो, और गंदगी खा रही हो। उसके बाद भाई कुछ की भाई चीज़ें अलग हो गई हैं, तो वो भाई बुकिंग में जाती हैं तो अच्छे खाने को मिलता होगा, अच्छा चीज़ें मिलती होंगी। तो उसको तो पता ही नहीं होगा कि घर का खाना कैसा होता है। नेनुआ की सब्जी कैसी होती है, तोरई की सब्जी कैसी होती है, सरपुतिया कैसा होता है, केले की सब्जी कैसी होती है। ये सब चीज़ों के बारे में ना एक औरत बनना पड़ता है। एक औरत बनोगी, एक गृहिणी बनोगी, एक माँ बनोगी, एक पत्नी बनोगी, एक बेटी बनोगी, तब ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तब समझ में आएगा कि घर कैसे चलाते हैं, किचन कैसे चलता है, कैसे बनता है, कैसे कौन सी चीज़ें हम बनाएं कि हमारे बच्चे को अच्छा लगे। वो सब चीज़ों के लिए एक माँ बननी पड़ती है, एक औरत बनना पड़ता है, जो कि तू नहीं है। वो तू दूसरी औरत है।
माँ वाली और पत्नी वाली औरत नहीं है, एक तू दूसरी औरत है, जो दूसरी एक औरत दो होती है ना, दो होती हैं। एक वो उस टाइप वाली होती है जो बुकिंग वाली होती हैं, तो तू बुकिंग वाली, तो तुझे क्या मालूम? तू कभी प्यार से अपने बच्चे के लिए बनाई नहीं होगी ना, कि क्या आज ऐसा मैं बनाऊं कि मेरा बच्चा 2 रोटी ज़्यादा खा ले। माएँ ये सोचती हैं। तो तुझे क्या मालूम कि तोरई की सब्जी, नेनुआ, तोरई, घेवड़ा, कहीं मतलब हर सब्जी को हर जगह हर एक नाम से बुलाया जाता है। किसी के यहाँ कुछ कह के बुलाया जाता है, किसी के यहाँ कुछ कह के बुलाया जाता है। हम लोग क्या नेनुआ कह के बुलाते हैं, मतलब हम लोग नेनुआ कहते हैं। हाँ, तोरई कहते हैं, बहुत स्टैंडर्ड में बतियाएंगे तो तोरई कहेंगे, कहीं घेवड़ा कहते हैं। अब बड़ी अच्छी सब्जी बनती है, तुझे नहीं मालूम ना, क्योंकि तू तो खाई नहीं है, तुझे पता नहीं है। तू तो भाई पिज्जा बर्गर होटल का खाने वाली है, होटल में जाके खींचने वाली है। तो तुझे क्या मालूम हाँ कि तोरई की सब्जी कई तरह से बनती है। चने की दाल डाल के बनती है, चना जो खड़ा चना होता है काला वाला, उसको भी डाल के बनाते हैं। मूली डाल के बनती है, प्याज और तो नेनुआ की सब्जी बनती है। हाँ, तो कई तरीके से नेनुआ की सब्जी बनाई जाती है, बड़ी अच्छी होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है और खा के मज़ा आ जाता है। आहा हा, ठीक। तो वो सब तुझे ना, उसके लिए ना दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अभी से टाइम है पपीतवा, भगवान से कि शरण में चली जा, थोड़ा सन्यासी कपड़ा पहन, चली जा किसी मठ पे। हाँ, मठ पे जाना, एकदम शुद्ध भाव से जाना। वहाँ पता चला कि महाराज जी को और वहाँ संतों को भरभष्ट करने मत जाना, ठीक। कि कम से कम दूसरा जन्म ले, और उसके बाद औरत बन, एक माँ बन, एक पत्नी बन, एक घर की औरत बन, और बनाना सीख कि खाना कैसे बनाते हैं, किस चीज़ की एक सब्जी की कई वैरायटी बनती है, कि कई तरीके से बनती है, ठीक। कितने जगह, कितने शहरों में हर तरह के सबके नाम होते हैं। तो एक औरत ना, तू घेवड़ा का मजाक उड़ाई है, अरे घटिया औरत। एक औरत चाहे ना तो घास की सब्जी इतनी अच्छी टेस्टी बना देगी, खाने वाले अपना उंगली तक चाट जाएंगे, चबा जाएंगे, ठीक। तो वो सब तू नहीं जानती, वो सब आंटी के अंदर गुण है। हाँ, आंटी रच रच खाना बनाती हैं, रच रच की सारी कामें करती हैं, उनको पसंद है खाना बनाना। हाँ, तो घेवड़ा की सब्जी आज फिर बनाई। अरे तो घेवड़ा कैसे बना भाई? घेवड़ा की सब्जी तुम लोग नहीं खाने वाली हो ना। वो मीट मुर्गा भी खाती हैं और घेवड़ा भी खाती हैं, हर एक चीज़ खाती हैं, हर एक चीज़ बनाती हैं एकदम परफेक्ट। एकदम देख के मुंह में पानी आ जाता है। साला कसम से आंटी पूछती है कि देख के मुंह में पानी आया ना, तो मैं बस यही है कि मैं ऐसा वीडियो में सिस्टम नहीं है कि बोले हाँ आंटी मुंह में पानी आ गया, मस्त कसम से मन हो रहा है कि बैठ के खा लूँ। अब मस्त खाना, मन मस्त मस्त एकदम खुश होके बनाती हैं, ठीक। तो सीख ले कुछ, अगर अभी भी टाइम है, क्योंकि बच्चे तो तेरे पास है नहीं, न पति है न बच्चा है, कुछ नहीं, बस बुकिंग करना है, पहुंच जाना है होटल से चाप के, हाँ दे हुमचवा के और चाट के बस निकल आना है। हाँ, अब बैठ के यहाँ बक 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 बताना है। तुम्हारी जैसी 2-4 बुकिंग वाली जो है यहाँ बैठ के तुमको ज्ञान देती हैं, बदतमीज कहीं की। तो सुधर जाओ, ठीक है, सुधर जाओ। हाँ, हुलू लुलू तीनों को लपेट के नहीं आना, तीनों की बात नहीं करना। तीनों को तीनों छोड़ दे। अकेले निपटने में तुझे डर लग रहा है? हाँ, अकेले निपटने में डर लग रहा है, बस फट गई तुम्हारी। तीनों को लपेट के आएगी। तीनों का नाम नहीं ले, तीनों नहीं हो तुम, 5-6 हो, जो कि एकदम समाज के बाहर निकाली हुई हो, एकदम से वो घटिया औरत हो एकदम। तुम लोगों का तो नाम लेना, तुम लोग की शक्ल देखना मजबूरी है मुझे, थोड़ा बहुत तुझे देखना पड़ता है, रिएक्शन देना है जो तुम्हारे पे। तुम्हारी जैसी लोगों को तो मैं कभी पूछती ही नहीं थी, देखती नहीं, ऐसे देख कैसे हटा देती थी, ठीक। ऐसी घटिया लोगों को देखना पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, और उसी राज फैमिली का सब खा पी रही हो, जो फ्रेश हो रहा है उसको खा रही हो, ठीक। ठीक है दोस्तों, मेरा रिएक्शन कैसा लगा और मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज कुछ शब्द ऐसे बोली हूँ जो कि नहीं सही मतलब नहीं अच्छा था, मगर बोलना पड़ा। इन लोगों की भाषा में ही इनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मुँह से अगर कोई भी चीज़ें ऐसी निकलती हैं उसके लिए मुझे अपनी फैमिली से मैं माफ़ी मांगनी, सिर्फ अपनी फैमिली से और किसी से नहीं, ठीक है। तो बाय बाय।
टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।